देखिए, जब जब ये गलती जनता से हो गई है कि जनता ने घंटे बजाने वालों को जो सरकार उनके हाथ में दे दी है, तो वो सरकार चलाना नहीं जानते, वो घंटा बजाना जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट उनका ये है। सरकार, अगर सरकार किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर सरकार चलानी होगी तो सरकार उसका जो है, जो जनता के जो मुद्दे हैं उनसे उसका सरोकार होगा। लेकिन जो मठ से चलकर के बंदे आए हैं वो सरकार नहीं चला सकते। योगी सरकार आप देखिए, बलात्कार की जो घटना है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि जितने भी बलात्कार होते हैं उनमें ज्यादा संख्या जो होती है वो शोषित दलित पिछड़ों उनके साथ होती है। तो ज्यादातर जो पीड़ित हैं वो शोषित, वंचित और दलित पिछड़े मुस्लिम यहाँ पे योगी सरकार में एक वो बन गया है, कंसेप्ट बन गया है कि हमें इनके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और जितना अत्याचार होता है वो इन सबके साथ होता है। अगर आप देखें, आंकड़ों वाइज देखें तो योगी सरकार फेल है प्रदेश के अंदर। सर, आपकी जो चुनाव की तैयारियां हैं वो किस तरीके की हैं और जो मतदाता है वहाँ तक आप कैसे पहुँच रहे हो अपना संदेश वहाँ तक? देखिए, जहाँ तक चुनाव की तैयारी की बात है कि तैयारियां बताई नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी आज बीजेपी सरकार में इतनी खलबली है कि अब वो ग्राम प्रधानों को, विधायकों को कह दिया है कि आप अपने विधानसभा में ग्राम प्रधानों को बुलाइए और ग्राम प्रधानों पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप वोट डलवाइए। तो बीजेपी सरकार हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं से, हमारी बूथ कमेटियों से और हमारे जमीन के कार्य से डरी हुई है। अदरवाइज तो बीजेपी के विधायक ग्राम प्रधानों को बुलाकर के उनको प्रेशर नहीं बनाते। आज ये सरकार धन बल सबको लगा करके जो है इस चुनाव को जो है जीतना चाहती है। लेकिन हमने भी उसके लिए ये लड़ाई जो है ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पर की है। हम जनता का जो है प्यार मिल रहा है हमें, और जनता ये जान चुकी है कि 6 साल के अंदर जैसे मोदी सरकार रही है और 2017 से योगी सरकार रही है, जनता के मुद्दों से इनका कोई सरोकार है ही नहीं। और मैं जनता के बीच में जा रहा हूं तो जनता खुद ये तय कर रही है कि हम बीजेपी को वोट करने वाले नहीं हैं। बीजेपी का प्रत्याशी आपने कहीं देखा नहीं होगा, तो बीजेपी का प्रत्याशी अपने महलों में बैठ करके जीतना चाहता है। जनता इस बात को समझ चुकी है, तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का मन जो है हमारी तरफ बढ़ रहा है। यही कारण है कि तमाम विधायक इस बात पे लग गए हैं कि ग्राम प्रधानों को बुला करके गुप्त मीटिंगें कर रहे हैं और उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हमें वोट करें, बीजेपी को वोट करें। हरविंदर जी, आपको जनता वोट क्यों दे? देखिए, मैं जनता से इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मेरा 19 साल का यहाँ कैरियर है, और 19 साल के कैरियर में मैंने कभी भी किसी को कोई व्यक्ति नहीं है कि जिससे मैंने ऐसे कहा कि जो ये कह दे आपको कि मैंने गलत तरीके से उसे पैसे लिए है। दूसरी बात, 12 साल का मेरा सोशल मूवमेंट है। मैं कभी कोई चुनाव के मेरे बारे में सोचा नहीं था, लेकिन 12 साल से अगर आप मेरे सोशल मूवमेंट को भी देखेंगे तो मैंने लोगों को देने का कार्य किया है, कभी लेने का कार्य नहीं किया है। रही बात यह है कि मैं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आया हूँ। जैसे बीजेपी सरकार ने पेंशन को जो खत्म किया है, ये प्रमुखता का मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को जो है, जो लड़ाई हमारी होगी वो पेंशन जो है बहाल की जाए। तो हमारे कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि वो हमें वोट करें। जैसे जो पेंशन है वो उसका बहाल हो, बेरोजगार स्नातक जो हमने कहा है उसको, स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता मिले। दूसरी बात है, जो शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय जो है, उनको मानदेय, सम्मानित मानदेय उन्हें दिया जाना चाहिए। वैसे इसमें कुल मिला के जो है इसमें 22 ऐसी कंडीशन है जिनको लेकर के हम जनता में गए हैं, और जनता जो है इसको देखे और देख करके चुने कि एक व्यक्ति ऐसा जो आपकी लड़ाई को इस सड़क से लेकर के सदन तक लड़ना चाहता है। तो हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई एक सही नीति और नीयत से लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जनता हमें वोट करे। एक सवाल है, जिस तरह से सब बोलते हैं कि जनता विरोध में है सरकार की, तो ये सरकार जीत कैसे रही है, क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि कहीं जैसा आपने देखा भी होगा, और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुकी है। अपने 2013 अक्टूबर का उसका अपना फैसला भी है, उसमें कह चुकी है कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव है। अगर आप 2013 का अक्टूबर का अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला देखेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है इस बात में। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जीत है, विरोध है। अगर आप देखें कि इस सरकार का विरोध नहीं है, विरोध है, हर जगह विरोध है। मैं 9 जिलों में घूम रहा हूँ, और 9 के 9 जो जिले हैं उसमें कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा धर्म का व्यक्ति नहीं जो इस सरकार से परेशान ना हो। आप भी पत्रकार बंधु हैं, आप भी घूमते हैं, मेरे से ज्यादा सर्वे आप करते हैं, आपको भी जमीन पर लगा हुआ विरोध है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि बीजेपी जो है धन बल के, बाहुबल के आधार पे जो है इसको जो है, और ईवीएम के आधार पे भी जो है इसको अपना जो है चुनाव रणनीति तो इसको रोका कैसे जा सकता है?
देखिए, जब तक जनता अपना ईवीएम का मुद्दा, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो ईवीएम के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन जब तक वो इस मुद्दे को, ईवीएम के मुद्दे को जन आंदोलित नहीं करेंगे, जब तक जनता के बीच में ऐसा आंदोलन, इसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन नहीं बनाएंगे, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं बनाएंगे, तब तक ये मुद्दा जो है सफल होने वाला क्या है। इस मुद्दे को एमएलसी के चुनाव में आप उठाएंगे? देखिए, बेसिकली स्नातक एमएलसी का जो मुद्दा है वो बेसिकली शिक्षा से संबंधित ज्यादा है, और ये जो मुद्दा है ये पॉलिटिकल पार्टियों का ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टियों में भी एक राय नहीं है, विपक्ष की एक राय नहीं है कि हम ईवीएम के मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाएं, जिसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो कांग्रेस की है। मेरे हिसाब से जो कांग्रेस चाहती नहीं कि ईवीएम के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाए। अगर कांग्रेस चाहती तो बाकी विपक्ष के दलों को सबको साथ लेकर के जो है ईवीएम के मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा पूरे भारत के अंदर कभी भी कांग्रेस ने ईवीएम के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया नहीं है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं वही दबी जबान में कभी कभी कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम की गड़बड़ी है, लेकिन ईवीएम पे आज तक भी कोई भी आंदोलन भारत के अंदर खड़ा नहीं हुआ है। अगर भारत के अंदर ईवीएम का मुद्दा जन आंदोलित हो जाता है तो जब कहीं जाकर के आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। क्या एक सवाल मेरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी चरम पर है, यहाँ पर सरकारी स्कूल बहुत ही बदहाल है, उसके लिए आप क्या अपना मुद्दा उठा रहे हो? क्या इस इलेक्शन में कुछ करेंगे? देखिए, भारत में खाली उत्तर प्रदेश में ही शिक्षा चरम पर नहीं, पूरे भारत में ही शिक्षा का स्तर चरम पर है। आप क्या जानते हैं कि 1400 स्कूल अगर महाराष्ट्र में बंद कर दिए जाते हैं और 1300 स्कूल जो सरकारी स्कूल से मध्य प्रदेश में बंद कर दिए जाते हैं। तमाम बीजेपी सरकारें वहाँ जहाँ जहाँ स्कूल बंद हुए हैं, बीजेपी के अलावा दूसरी सरकारों ने स्कूल बंद नहीं किए, और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे विद्यालय है जहाँ एक एक टीचर पूरे विद्यालय को चला रहा है। तो बात इस उत्तर प्रदेश की नहीं है, शिक्षा का स्तर पूरे भारत के अंदर गिरा हुआ। अगर आप आंकड़े उठाएंगे, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। वो चाहते ही नहीं कि आप पढ़ें, इस देश का बच्चा पढ़े, बीजेपी सरकार शासित राज्य चाहते ही नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री चाहते नहीं है। अगर चाहते तो कोई रोड मैप शिक्षा के लिए होता। आप अगर सर्वे करेंगे, जहां जहां बीजेपी सरकार रही है वहां ना तो शिक्षकों के साथ अच्छा सलूक है और ना विद्यार्थियों के साथ अच्छा सलूक है। छत भी नहीं है, पानी टपकता जहाँ बच्चे जो बैठ के पढ़ते हैं। तो हमारी मेन आवाज यही है, इसलिए जनता से कहता हूँ कि एक कोई व्यक्ति आपकी आवाज को लेकर के उठा है तो इसकी जनता हमारा साथ दे, ताकि हम इन आवाजों को तब सही विधान परिषद में रख सकें। इतने लोग आए, लास्ट में ये बताइए, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए, मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति इस जनता की आवाज को लेकर के जमीन पर उतरा है तो मैं सभी वोटर से ये अपील करना चाहता हूं कि वो 1 दिसंबर को अपने घरों से निकले और इसे जैसे विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है उसी चुनाव की तरह इस चुनाव को भी लड़े और अपने घर से स्वतः निकले। 1 दिसंबर को 8 बजे से चुनाव शुरू हो जाता है और मेरी सभी से यही अपील है कि वो 8 बजे अपने घर से निकल करके वोट करें। मेरा बैलेट पेपर में 29वां नंबर है, जहां लिखा हुआ डॉक्टर हरिंदर कुमार सर्जन, उसके आगे 1 लिख करके 1 का डंडा खींच करके मुझे वोट भी करके जो है मुझे करे और विधान परिषद में भेज दें। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।